आपको मैं जो हाउस दिखाने लेके जा रहा हूँ, जो इंग्लैंड में इम्पोर्टेंट है लोकेशन। सारी दुनिया में होता यह है कि जो लार्ज सिटीज़ हैं वहाँ पे घर बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। गाँव में, विलेज में घर सस्ते होते हैं। इंग्लैंड में इसके अपोजिट है। अगर आप इसी गांव के, ये एक छोटा सा विलेज है, अगर इसी विलेज के करीब जो टाउन या सिटी है, अगर वहाँ पे अभी इतना बड़ा ही घर लें तो वो इससे सस्ता मिलेगा। गाँव में घर महंगा मिलता है क्योंकि गाँव में सारे जो रिच पीपल्स हैं यहाँ पे वो ज़्यादातर गाँव में रहना पसंद करते हैं। नाइस पीस एंड क्वाइट, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री नहीं है तो फैसिलिटीज़ ऑल सेम है। तो ये देखें, लोकेशन देखें कि क्या खूबसूरत नेचुरल लोकेशन है। बहुत थोड़ी ट्रैफिक है और बिल्कुल पुरस्कून और नेचर के बिल्कुल करीब। सब कंट्री साइड लेन है, आप किसी तरफ भी जा सकते हैं, वॉक भी जा सकते हैं। तो इस तरह की लोकेशन में जो घर होता है उसकी वाकई जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो घर है ये फॉर सेल है, इस गली में है। इस गली में सिर्फ 6 या 7 घर हैं, गली आगे से बंद है। तो इस चीज़ की भी वैल्यू पाकिस्तान इंडिया में कम होती है, जबकि यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है कि घर ज़्यादा सेफ़ होते हैं। अगरचे पहले ही क्राइम रेट बहुत कम होता है, लेकिन हाउसेज आर मोर सेफ जब वो इस तरह बंद गली में होते हैं। और ये बिल्कुल सामने वाला घर है, ये सामने 4 बेड का घर है। इसको हम डिटैच्ड घर बोलते हैं। एक होते हैं जो दोनों तरफ से घर जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनकी वैल्यू यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हम डिटैच्ड हाउस बोलते हैं। तो ये डिटैच्ड हाउस है। तो देखें, ये डिटैच्ड घर है, इसको यहाँ पे डिटैच्ड घर बोला जाता है। तो इंग्लैंड में आपको 15 करोड़ में ये मिलेगा। और ये छोटी सी एक स्ट्रीट है, उसमें ये सिर्फ कह लें कि 6-7 घर हैं। यहाँ से अगर आप देखें, बस ये यहाँ पे बंद हो जाती है। तो जो इस तरह की स्ट्रीट्स होती हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे और ज़्यादा होती है, जबकि बाकी दुनिया में या पाकिस्तान इंडिया में इससे अपोजिट होता है। वहाँ पे अगर आप मेन रोड पे रहते हैं तो उस घर की वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ज़्यादातर घरों में होता क्या है, ये सामने फ्रंट गार्डन होता है, जिसको अमेरिका कनाडा में यार्ड कहा जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर इसको जो कि गार्डन की शक्ल दी जाती है, गार्डन बनाया जाता है। तो ये इस घर का ये गार्डन है। अगर आप चलते जाएं तो ये देखें, ये उसकी जगह है। वो जो दूसरे घर हैं उनका गार्डन है। थोड़े कटिंग, क्योंकि लैंड बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये ज़्यादातर जो सामने है ये फ्रंट रूम होता है, ज़्यादातर ये फ्रंट बेडरूम है। और इसको हम ये थोड़ी सी ओपनिंग को पोर्च बोलते हैं। और इधर ये गैरेज है और गैरेज का डोर है। और अगर हम इसकी साइड पे आ जाएं तो ये पीछे गार्डन के लिए डोर है। अब डायरेक्टली बिन वगैरह निकालने के लिए ये पीछे गार्डन है, तो गार्डन का डोर है। तो अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो ये पोर्च है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी, गैस मीटर वगैरह यहाँ लगाए जाते हैं। और लेट्स सी, अब देखते हैं, आए आपको अब अंदर से दिखाते हैं। अब यहाँ खड़े होकर एक दफ़ा लोकेशन दिखाते हैं आपको। तो ये इसकी लोकेशन है, बिल्कुल इसी तरह की, जिस तरह के वो डिज़ाइन है उसी तरह का ये घर है। ले जी, हम ये पोर्च से हम अंदर आ गए हैं। तो ये हॉलवे है। ज़्यादातर इंग्लैंड में हाउसेस में यहाँ पे इस तरह एक छोटा हॉलवे बनाया जाता है। हॉलवे में से अपर फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ हैं। ज़्यादातर बेडरूम जो होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे ही होते हैं, नीचे कोई बेडरूम नहीं होता है। और जिन घरों में ये हॉलवे होता है उनकी वैल्यू और ज़्यादा होती है। जो बहुत छोटे घर होते हैं उनमें हॉलवे नहीं होता, उनमें डायरेक्टली आप टीवी रूम में ही एंटर करते हैं या डायरेक्टली किचन में एंटर करते हैं। इतने छोटे घर भी होते हैं। तो अगर हम यहाँ से हम एंटर होते हैं इस घर में, तो इस घर में ये राइट साइड पे टीवी लाउंज है। अभी आपको दिखाते हैं अंदर जाके। ये हॉलवे यहाँ से इधर चला जाता है। इस साइड पे ये एक छोटा स्टोरेज रूम है, स्टोरेज जैकेट्स वगैरह के लिए। फिर ज़्यादातर एक नीचे टॉयलेट बनाया जाता है, छोटा क्लॉक रूम भी उसे कहते हैं। अमेरिका में उसे हाफ ए टॉयलेट बोला जाता है या हाफ बाथरूम, जबकि इंग्लैंड में इसको क्लॉक रूम बोलते हैं। हर एक में ये छोटे रेडिएटर लगे हुए हैं जो सेंट्रल हीटिंग से होते हैं। आपने एक रेडिएटर ये देखा, ये कब उसके ऊपर उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। सो दैट्स नाइस वॉलपेपर्स, डोर्स, सॉलिड डोर्स। जैसे एक
ये भी रेडिएटर है, रेडिएटर को प्रॉपरली कवर किया गया है उसके अंदर से। तो ये इस घर का टीवी लाउंज है। सो नाइस स्मॉल, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ, वेरी ब्राइट। तो ये फ्रंट विंडोज़ हैं, जिस तरह हम ड्राइववे से आए हैं तो वो भी इधर से देख सकते हैं। तो तकरीब हर घर में यहाँ पे कारपेटेड ही होता है। ये फ्लोरिंग, ज़्यादातर हॉलवे में फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग, और बाकी रूम्स जो होते हैं वो कारपेटेड ही होते हैं। लो जी, अब हम आ गए हैं द मेन रूम ऑफ द हाउस, विच इज़ किचन। वेरी नाइस, गुड कलर, nice light colored kitchen. Let's turn the lights on, so make it more beautiful. Yes, so beautiful kitchen है। बड़ी तरीके से उसके यहाँ पर ओवन सेट किया गया है, फ्रिज फ्रीज़र इसके नीचे अंदर है, फिटेड है, स्टेशन भी यहीं पे है, और ये फिर बाकी, और ये फिर कुकर है, और कुकर के ऊपर जो एग्जॉस्ट के लिए एग्जॉस्ट पाइप है, हुड फैन इसे कहा जाता है यहाँ पे। और इसी किचन के साथ इसको एक्सटेंड करके ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे भी एक रेडिएटर है। अगर हम डाइनिंग एरिया से इस तरफ देखते हैं तो ये नाइस छोटा सा गार्डन है पीछे। अभी इन्होंने गार्डन इतना बना नहीं है क्योंकि विंटर है, जैसे समर आएगा फिर ये गार्डन बना है। उसके पीछे नाइस लिटिल वुड एरिया है जो कि और ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी, बर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं उसकी वजह से। अगर हम यहाँ से किचन से इधर एंटर होते हैं तो एक और वेरी इंपॉर्टेंट कमरा यहाँ पे आ जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये तो यूटिलिटी रूम है जिसमें वॉशिंग मशीन वगैरह सारा इस तरफ आ जाता है, वॉशिंग मशीन, और एक और वॉशिंग स्टेशन कह लें। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम एंड यू विल लव इट। तो ये फिर इस घर का एक और इम्पोर्टेंट रूम आ गया। ये एक्चुअली गैरेज है, ये गैरेज का फ्रंट डोर है जहाँ से हम आए थे। तो ये गैरेज के अंदर ही सारा कुछ कह लें कि बड़ा अच्छे तरीके से सेट किया हुआ छोटा सा जिम, होम जिम। नीचे रबड़ शीट बिछाई हुई ताकि नॉइज़ ना हो। So I think you will like the gym as well. तो ये घर हो गया जी 15 करोड़ रुपए का। अब यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं आपको। सब बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं। सो यहाँ से अब ऊपर आ गए तो लैंडिंग, नाइस खुली लैंडिंग है वेरी। अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखें तो इट इज़ नाइस लैंडिंग। इसी लैंडिंग में सारे 4 बेडरूम्स के डोर्स हैं। अगर हम फर्स्ट रूम को देखें तो ये ऑफिस है कि आजकल कोविड के बाद सो मैनी पीपल्स वर्किंग फ्रॉम होम, सब घर से काम करते हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो ऑफिस से अगर हम इधर आ जाते हैं, एक ये बेडरूम है, इतना अच्छा नहीं है, इस वक्त क्लियर नहीं है। ये फैमिली बाथरूम है। इन घरों में ज़्यादातर एक ही बाथरूम होता है, लेकिन ये घर वेरी नाइस है कि जिसमें बाथ भी है, शावर भी है और एक फुल साइज़ बाथरूम है जो कि एक लग्जरी समझा जाता है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो ये दूसरा रूम है। ये नाइस लिटिल रूम अभी खाली है। इस रूम में कोई नहीं रहता, लेकिन ब्यूटीफुली डेकोरेटेड।
carpeted. अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो ये मास्टर बेडरूम है। ये मैं हूँ। इसमें ये फिटेड वार्डरोब्स और मास्टर बेडरूम के साथ भी एक अटैच्ड हाफ बाथ, जिसको ये कहा जाता है ऑन स्वीट, जिसमें शावर है। दैट इज़ लग्जरी एज वेल, क्योंकि एक घर में 3 बाथ होना यहाँ पर एक एक्सट्रीमली लग्जरी थिंग समझी जाती है। ये बॉयलर है, बॉयलर उसका हॉट वाटर टैंक है। बाहर बॉयलर बाहर इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ से हॉट वाटर यहाँ पे आता है, तो यहाँ से हॉट वाटर पूरे घर को सप्लाई किया जाता है, किचन को, बाथरूम्स को, सबको। और क्योंकि वही हॉट वाटर से घर को हीटेड भी किया जाता है।